हेलो एवरीवन, एसएस कोचिंग क्लासेस पामकर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, ह्यूमन सरलीकरण। सरलीकरण होता क्या है? सिंप्लीफिकेशन किसी बड़े या जटिल सवाल, कॉम्प्लिकेटेड सवाल, किसी बड़े या जटिल सवाल को हल करके उसका सबसे छोटा उसका हल या सरल उसका हल निकालना हमारा क्या कहलाता है? सिंप्लीफिकेशन। इससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जो रूट में होगा। यहाँ पर देखो, ये रूट के अंदर में 5 है, फिर इसके अंदर में भी एक रूट है, फिर 5 है, फिर इसके अंदर में एक रूट है, 5 है, फिर वो डॉट डॉट करके इंफिनिटिव अनंत तक गया हुआ है। ऐसे सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे रूट में क्वेश्चन दिया हुआ, रूट के अंदर और डिजिट दिया होगा और लास्ट में लिखा होगा इंफिनिटिव। तो ऐसे सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो होगा 5, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना, कुछ नहीं करना है। रूट के अंदर 5 है, फिर उसके अंदर में रूट में 5 है, फिर इसके अंदर रूट में 5 है, फिर डॉट इंफिनिटी। इसका कुछ भी हल नहीं निकलेगा, सिर्फ जो डिजिट यहाँ पर दिया रहेगा और इंफिनिटी जो दिया रहेगा उस डिजिट को यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख देना, यही हमारा हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा होगा रूट के अंदर में 12 प्लस रूट के अंदर में भी 12, फिर प्लस, फिर रूट के अंदर में 12 प्लस डॉट डॉट करके इंफिनिटी तक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देखो, यहाँ पर जो 12 लिखा हुआ है ये किसका मल्टीपल है? तो 4 इंटू 3, 4 3 12, मतलब दो डिजिट हमको मिल गए, 4 और क्या है 3 है, मतलब 4 3 कितना होता है 12। वो कहाँ तक गया है? इंफिनिटी तक गया है। तो ये जो मल्टीपल है जितने का, उसी को ही हमको यहाँ पर अलग अलग डिजिट में लिख देना है। जैसे यहाँ पर एक 4 डिजिट आएगा और दूसरा आएगा 3 डिजिट आएगा। लेकिन कैसे? ये प्लस में टूटा हुआ है, तो हमको जो पहली डिजिट रहेगा, ये प्लस में जब लिखा हुआ है तो जो पहला डिजिट है वो धनात्मक होगा और दूसरा डिजिट ऋणात्मक होगा। और ऐसी टाइप में अगर यहाँ पर माइनस माइनस लिखा होगा तब इसका मल्टीपल यही होगा, 4 3 12, 4 और 3 डिजिट होगा। फर्क कितना होगा? अगर यहाँ पर वो माइनस में लिखा होगा तो पहला डिजिट माइनस होगा, दूसरा डिजिट प्लस होगा। बट यहाँ पर ये प्लस में लिखा हुआ है, तो जब इसका मल्टीपल होगा जो भी डिजिट, तो वो यहाँ पर धनात्मक लिखा होगा तो पहला धनात्मक होगा, दूसरा ऋणात्मक होगा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे टर्म्स में लिखे होंगे। देखो, ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट। कितने टाइम्स गया है? 1 माइनस 1/20 टाइम्स गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, इनके बीच में तो हमारे क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? ये एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा सब में। 2 1 कम 2, -1 है तो 1 अपन 2। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 कम 3, फिर -1 फिर अपन 3। देखो, ये एलसीएम कैसे निकल रहा है? एलसीएम का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, ये 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, फिर माइनस का माइनस, 1 1 कम 1, ऐसा हुआ। यहाँ पर भी इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 1 मानेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, माइनस है तो माइनस, फिर 1 1 कम 1। ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हो? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, फिर 4 1 कम 4, फिर 4 1 कम 4, फिर 1 1 कम 1, ये ऐसी। फिर डॉट 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 डॉट, इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको मानेंगे 1, 20 से कम कितना हो जाएगा 20, फिर 20 कम 20, माइनस का माइनस, 1 1 कम 1, ये है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? दो में से एक गया तो कितना बचेगा? 1/2, कुछ नहीं है तो यहाँ पर इंटू है, फिर 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पर 3 है इंटू, फिर यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3/4, ये है। फिर ये कंटिन्यू यहाँ तक जाएगा, 20 में से 1 गया तो 19 अपान कितना हो जाएगा? 20, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, कौन सा कट रहा है देख लो, कैसे सीक्वेंस में कट रहा है? 2 कट रहा है, 2 कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 कट रहा है, ये 4 है, इधर निकालते तो ये भी कटता, फिर क्या होता है? यहाँ पर भी कटता और ये भी कटता, सीक्वेंस में कटा है। तो बचता यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 बचा है, उधर क्या बचा है? 20 बचा है, और यही हमारा क्या होगा? आंसर है। तो ऐसे सीक्वेंस में जो क्वेश्चन दिया होगा उसको ऐसे ही निकालना है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे होंगे 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 डॉट डॉट हमको क्या है निकालना है। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो 20 है किसका किसका मल्टीपल है, तो वो भी हम जैसे अपान में है उसी टर्म्स में लिखेंगे। तो 1/40 है, ये किसका किसका हो सकता है मल्टीपल, 5 चौक 20 मतलब 4। तो छोटी जो डिजिट को पहले पहले लिखेंगे 1/4, ये धनात्मक में रहेगा, एक ऋणात्मक में 1/5 मतलब 5 चौक 20। इसको ऐसे तोड़ना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। ये 30 किसमें किसका मल्टीपल है, वो भी अपान में ही तोड़ना है। 5 7 30 मतलब छोटी वाली संख्या धनात्मक में रहेगा और बड़ी वाली संख्या क्या होगा ऋणात्मक में। 6 पंचे 30, फिर से यहाँ पर प्लस है। 42 किसका मल्टीपल हो सकता है, 6 सत्ते 42। तो फिर से छोटी संख्या हमारा धनात्मक होगा और बड़ी संख्या हमारा क्या होगा ऋणात्मक। ये हो गया 20 का, ये मल्टीपल हो गया 30 का, ये 5 6 मल्टीपल होगा ना 42 का, ये 6 7 मल्टीपल हो गया। और इसी के फॉर्मेट में इसको तोड़ना है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कट रहा है, जो बचा वो उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या कट रहा है, ये माइनस है, ये प्लस, ये कट गया। फिर ये माइनस है, ये प्लस, ये कट गया। अब यहाँ पर देखो क्या क्या बच गया, यहाँ पर 1/4 और वहां पर 1/7। ये यहाँ पे धनात्मक में है तो 1/4 लिख लेंगे। फिर वहां पे बचा क्या है -1/7, ये है। इसको एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। फिर इसका इसके साथ जो 7 एक कम, फिर इसका इसके साथ 4 एक कम। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3 अपान कितना बचा है 28। तो यही हमारे क्या हो जाएगा हल होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इतनी बड़ी आसानी से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 999 इंटू 995 अपान 999 इंटू यहाँ पर कैसे लिखा है 999। यह क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ये सही पट्टी में लिखा है तो इसको तोड़ेंगे तो इसके साथ इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 999 इंटू 999, ये प्लस में है। देखो इसके साथ इसका इंटू होता है, इसके साथ इसको जोड़ते हैं तो ये प्लस में इसको लिखेंगे 995 अपान, ये फिर से इसको लिखेंगे 999 इंटू जो लिखा हुआ है इसको लिख देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर देखना है हमको क्या क्या कट रहा है, ये और ये तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पे देखो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 999 लिख लेंगे। ये जो 999 है इसको हमको बड़ी संख्या में तोड़ देना है, तो इसको लिख सकते हैं 1000 - 1, मतलब इस 1000 में एक को घटाएंगे तो 999 आएगा और यहाँ पर जो प्लस है 995 ऐसा लिखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ भी इंटू होगा और इसके साथ भी इंटू होगा। तो 999 के 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 999 और 000, ये हो गया। फिर माइनस का माइनस, 999 एक कम कितना हो जाएगा 999, प्लस का प्लस लिखेंगे, फिर 995 कितना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो इसको लिख लेते हैं 999 ये माइनस में है प्लस में है, ये घटेगा तो कितना बचेगा 999 से 995 तो 4 बचेगा, माइनस बड़ा वाला माइनस में इसलिए 4। अब इन दोनों के साथ इसका क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये घटेगा। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 999, फिर कितना है 000, किसके साथ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 1 गया 9, फिर 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, फिर 9, फिर 9, 998996। तो हमारा आंसर क्या होगा 998996 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया है। निकालना हमको ऐसा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे हमको टर्म्स में निकालना है, ये वाला टर्म्स दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू 2। वैसे टर्म्स में लाने के लिए क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा
बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देखो अब यहाँ पर स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पर एक सूत्र लागू हो रहा है, कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये चीज यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इसको इसी फॉर्मेट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए है और ये पूरा हमारा क्या है, बी है। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, बी स्क्वायर मतलब ये वन अपन एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, टू का टू लिखेंगे इंटू ए क्या है यहाँ पर एक्स है, इंटू बी यहाँ पर क्या है वन अपन एक्स है, इक्वल यहाँ पर टू स्क्वायर मतलब क्या है, फोर। ठीक है, ये एक्स और एक्स कट गया तो यहाँ पे बचता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स, फिर यहाँ पे बचा है टू और इक्वल टू यहाँ पर क्या है, फोर। इतना निकालना है हमको तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू उधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ फोर है फिर उधर जाकर क्या होगा, प्लस टू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू चार और दो कितना हो जाएगा, छह। यही है हमारा आंसर, जो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए प्लस वन अपन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा हमको मिलना चाहिए, ए क्यूब प्लस वन अपन ए क्यूब बराबर क्या। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस वन अपन ए, यहाँ पर स्क्वायर में है, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से कंडीशन वही अप्लाई होगा, बोथ साइड क्यूब। देख लो वहां पे क्यूब याद करना है तो उसको देख के हमको वो कंडीशन अप्लाई करना है, क्यूब है तो हमको यहाँ पर बोथ साइड क्यूब लिखना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूब मतलब दोनों साइड हमको थ्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस वन अपन ए का क्यूब इक्वल टू क्यूब थ्री, ऐसा। अब यहाँ पर जो a प्लस वन अपन ए का क्यूब, ये एक फार्मूला है, इसको देख के क्या होता है, एक फार्मूला जनरेट होगा, यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस हो जाएगा बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी के। ये इस ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा इसका, a प्लस बी क्यूब, ये भी a है और ये b है, तो इस फॉर्मूला पे ये क्या होगा, जनरेट होगा। तो देखते हैं क्या होगा, ए क्यूब है तो क्या लिखेंगे इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है मतलब इसको लिखेंगे वन अपन ए क्यूब, प्लस है यहाँ पर तो थ्री का थ्री इंटू ए, देखो ये हमारा पूरा ए है और ये हमारा पूरा बी है, तो ए की जगह पर हम लिखेंगे ए इंटू बी की जगह पे लिखेंगे वन अपन ए, तो हो जाएगा वन अपन ए, फिर यहाँ पर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी मतलब ये ए है और ये बी है, तो दोनों को यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वन अपन ए इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है, थ्री रूट थ्री। यहाँ तक समझ में है। अब क्या होगा, यहाँ का ए और यहाँ का ए कैंसिल हो गया, बचता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बचा है, ए क्यूब प्लस वन अपन ए क्यूब, फिर बचा है वहां पर थ्री। अब देखो यहाँ इंटू में, यहाँ पर देखो ए प्लस वन अपन ए प्लस वन अपन ए, इसका वैल्यू क्या है, रूट थ्री है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट थ्री। उसके बाद इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी थ्री रूट थ्री है। नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, ये ए क्यूब प्लस वन अपन ए क्यूब, देखो अब ये मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री इक्वल टू थ्री रूट थ्री, ऐसा हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा, ए क्यूब प्लस वन अपन ए क्यूब, फिर क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री, ये पक्षांतर होगा, माइनस थ्री रूट थ्री, ऐसा होगा।
फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब 1/a³ इक्वल टू क्या होगा 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ऐसे डिजिट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 8/125 का होल पावर -4/3 है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सरल बनाना है। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये, देखो ये माइनस में है, ये सॉल्व नहीं होगा, उसको हमको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम एक्सचेंज करेंगे, मतलब पलट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 125 अपान कितना हो जाएगा 8। अब ये क्या हो जाएगा धनात्मक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, अपान 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, होल पावर क्या है 4/3। यहाँ तक समझ में है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 5 और 2 पर दोनों में होल पावर है, तो इसको होल पावर दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5/2 का ये होल पावर 3, और इसको इक्वल ब्रैकेट देकर के जो यहाँ पर लिखा है 4/3 ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये 3 और ये 3 कट गया, फिर यहाँ पर बचता क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे 5/2 का होल पावर 4 लिखा है। अब तोड़ दो इसको, 5 का पावर 4 हो जाएगा और 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, तो 5 का पावर 4 मतलब 5 का 4 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर क्या हो जाएगा 2 को भी 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सॉल्व करो, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 125 पंचे, 5 पंचे 25, कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, कैरी 1, 5 5 625, 625 अपान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट के अंदर 2 का पावर n इक्वल टू 64 दिया है, इसको सॉल्व करना है, इसको और छोटा बनाना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमको पता है इस रूट की वैल्यू होता है, इस रूट का वैल्यू होता है 1/2, इस रूट का मान कितना होता है 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर n ऑलरेडी इसका पावर है, तो ये जब हटेगा तो किस में आएगा 1/2, मतलब n/2 लिख सकते हैं। अब क्या होगा इक्वल टू, ये 64 है, ये 2 का कितने टाइम्स मल्टीपल है, कितने टाइम्स मल्टीपल है, मतलब 2 का वो कितने टाइम्स मल्टीपल है, तो 64 है तो ये कितने टाइम मल्टीपल हो सकता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 6 टाइम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, मतलब 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 का मल्टीपल है ये। फिर क्या, ये दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचता कितना है n/2 इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा है 6, तो ये पूरा होगा यहाँ पर, तो n एकम कितना हो जाएगा n, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन हमारा 3 का पावर x माइनस वाई, फिर यहाँ पर कितना है 27 है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 लिखा हुआ है, यह है हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू ये 27 है, वो 3 का कितने टाइम्स मल्टीपल है, तो 27 कितने टाइम्स मल्टीपल है, यहाँ पर 27 कितने टाइम्स मल्टीपल होगा 3 का, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के 9 के 27, 3 टाइम्स, मतलब 3 का पावर कितना हो जाएगा 3। अब क्या होगा यहाँ पर ये 3 कट गया, यहाँ पे बचता क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा पहला कंडीशन। उसमें क्या होगा ये, यहाँ पर 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू
243 3 का कितने टाइम्स मल्टीपल है? तो देखो यहाँ पर 3 टाइम्स में 27 आया है, तो क्या 243 कितने टाइम्स आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243, मतलब 3 का 5 टाइम्स। 3 का कितना टाइम्स? 5 टाइम्स मल्टीपल है। अब यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो गया, बचता है यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 5। ये दूसरा कंडीशन है। अब हमको x और y का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। फिर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। x का हमको मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये y कट गया तो बचता क्या है यहाँ पे? 2x इक्वल टू यहाँ पे 5 कितना है? 8। 2 एकम 2 चौक 8, तो x इक्वल टू कितना बचता है? x इक्वल टू 4। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।